केरो धारियो बीजो बीजो अवतार अर्जुन बगा केरो धारियो रे थोड़ो तो से अरे एक पग थी ध्यान धरे से सरोवर ने किनारे लागे मोटो ध्यानी ज्ञानी पण नजर से भोग में विषयासक्ति माछली माछली त्यारे हाथ में आवी जाए आरोगी लो सरोवर नी कांठे बगलो मसिया सुधेरे मारा गुरुजी ना दर्शन गुरुजी ना दर्शन अर्जुन उत्तम छे उत्तम से रे देहु उत्तम से रे मोंघा मातम से रे मारा गुरुजी ना दर्शन अर्जुन उत्तम छे गुरुजी ना दर्शन अर्जुन उत्तम छे जगत में जो गमे त्या जाओ जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार तुलसीदास जी लखे से जड़ अने चेतन दोष अने गुण थी युक्त विधाताए आ जगत ने बनाव्યું तो दुर्गुण तो बधामा थोड़ा घणा देखाशे ज पण दुर्गुण ने जाता करी जो एक हंस नामનું પક્ષી છે એની વિશિષ્ટતા શું દૂધનો ગ્લાસ ભર્યો હોય અડધું પાણી અને અડધો દૂધ ગ્લાસ થી ભરેલો તો દૂધને ગ્રહણ કરી લે પાણીને રહેવા દે દુર્ગુણોને જાતા કરી લો જેની પાસેથી સારા સારા સદગુણો મળે એને ગ્રહણ કરી લો આ છે હંસ ગતિ સંત હંસ ગુણ ગહી પય પરિહરી બારી વિકાર ત્રીજો 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 અવતાર અર્જુન એ અર્જુન હંસ કેરો ધારિયો ત્રીજો ત્રીજો અવતાર અર્જુન હંસ કેરો ધાર્યો રે કથા સત્સંગ સંત ચરણ ગુરુ ચરણ માં આવીને શું કરે એ માન સરોવર કાંઠે સાચા મોતીડા ચણે રે આવા મારા ગુરુજી ગુરુજી ના દર્શન અર્જુન માતમ સે ઉત્તમ ગુરુજી ના દર્શન અર્જુન ઉત્તમ છે ગુરુજી ના દર્શન અર્જુન ઉત્તમ છે અને ગૌકર્ણ મહારાજ ગૌકર્ણજીએ એના પિતાજીને ઉપદેશ આપ્યો આત્મદેવને અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતનમાશ મુક્ત્વા પિતાજી હવે દોષને તો ઠીક એને તો જવા દ્યો ગુણ જોવામાં પણ ઠહેરાવ નહીં રોકાવ નહીં સીતારામ છે ત્યાં એક ભાઈ ઊભો છે ગાડી લઈને આવવાની તૈયારી એક છે સ્ટેશને પહોંચવું છે રામમઢી કહે છે ભાઈ તમે ઉભા રહ્યો એને કેવું હોય તો થોડી સ્પીડમાં ગાડી ચલાવ હું ઊભો રહેવા વાળો નથી મારે હરિના ધામે રામના ધામે પહોંચવું છે તારે આવવું હોય તો મોસ્ટ વેલકમ હંસ આવ કોઈ પણ અને પછી એ ભરી સભામાં આ સંસાર રૂપી સભામાં વિચરતો હોય પણ ભીતરથી તો ભજન એનું ચાલુ જ હોય. તો
ये रूप मत देखो। हिमर प्रताप ऋषि नारद बोलिया, हिमरा प्रताप श्री नारद बोलिया गए। गुरु ना वचन शिष्य सहजे तरे रे मारा, गुरु जी ना दर्शन उत्तम से, गुरु जी ना दर्शन जो उत्तम છે। उत्तम से रे मोंघा 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 मोंघा, उत्तम से रे मोंघा महातम से रे मारा, गुरुजी ना दर्शन जो उत्तम છે, उत्तम છે, उत्तम છે। श्री सद्गुरुदेव भगवान। भगवान की जय। તો બકાસુર આવ્યો બગલો બનીને ભગવાનને જેવા જોયા બાલકૃષ્ણજીને દોડ લગાઈ। કા કિયો? बगला ने अपनो मुख फाड़ दियो, मुंह फाड़ करके भगवान को ही पूरा गटक गया। ग्वाल बाल बेचारे सब रोने लगे, अरे कन्हैया कहाँ चलो गयो, ये तो हमारे कन्हैया को ही नाश तो कर गयो। लेकिन भगवान कृष्ण तो ऐश्वर्यस्य पतिः इति स्वामी, अंदर उनके पेट में अपना शरीर इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, बगुले को भ्रम हो गया, हे भगवान मैंने कहीं आग का गोला तो नहीं खा लिया। तुरंत भगवान को उगल दिया, वमन कर दिया, और भगवान जैसे ही मुख में से बाहर आए साथ में ही चोंच पकड़ ली और फाड़ दी, और बगुला का हो गया गोविंदाय नमो नमः। ऐसे वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा। एक बार सब ग्वाल बाल के साथ भगवान बछड़े चरा रहे थे और आंख मीचोनी नाम का खेल खेल रहे थे। एक दूसरे को छुप जाना और उनको ढूंढ लेना, फिर ये खेल। तो एक अघासुर नाम का राक्षस बड़ा अजगर बनकर आ गया और उसने अपना मुंह फाड़ा, इतना विशाल, और मुंह फाड़ कर बैठ गया। अब तो कन्हैया की बारी थी सबको ढूंढने की। ग्वाल बाल सब आए, देखते हैं, अरे भैया देख ले, ये वृंदावन की गजब की गुफा है। अजगर के फटे हुए मुख को देखकर कह रहे, बोले हम यही गुफा में छिप जाते हैं कन्हैया, ढूंढते रह जाएगो, ढूंढतो रहो जाएगो। तब तो सब ने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। एक ग्वाला बोला, अरे भैया देख ले, ये वृंदावन की गजब की गुफा है, लगता है साक्षात कोई सर्प ही मुख फाड़े हुए बैठा हुआ है। अब है सर्प और गुफा की कल्पना कर रहे। एक बोला, अरे देख ले भैया, मैंने ऐसी गुफा कभी जीवन में नहीं देखी है कि इतनी गुदगुदी सी हो रही है ये सड़क पे। तो जीवा है ना सर्प की, उसको सड़क मान रहे जीभ को। एक ग्वाला बोला, मैंने गुफाएं तो देखी हैं बहुत देरी, लेकिन ये गुफा में तो दो दो सड़क काहे की है। एक ग्वाला प्रश्न करे, दूसरा उसका जवाब दे। बोले तो को पतो ना है, ये वृंदावन में बड़े बड़े सिद्ध महात्मन रहा करे, तो महात्मा की एक की आने की सड़क होगी, एक जाने की सड़क है, राजमार्ग जैसा है। अच्छा, तो ये बड़े बड़े खूंटे कौन से हैं? ये सर्प के दांत को देखकर बोल रहे, बड़े बड़े दांत होते, बड़े खूंटे खोड़े हुए डाले हुए, एक कौन से क्या है? बोले तो को पता होना चाहिए, सिद्ध महात्मन जब बाहर जावे ना तब अपनो सामान थोड़ो होवे तो या खूंटे पे लटका देवे। बोले अच्छा, ऐसे एक प्रश्न करे एक उत्तर देवे। आगे जैसे बढ़ते गए तो ये मांसाहारी अजगर था, उसने धीरे धीरे अपने श्वास छोड़ी तो दुर्गंध आने लगी।
एक कहवे लगो, अरे भैया ये दुर्गंध इतनी कहां से आई? एक ने कहा, अरे महात्मन बड़ो योगाभ्यास करते होंगे तो एक साथ प्राणायाम करके श्वास छोड़ते होंगे। मुझको तो लगता है बाबा रामदेव को योगाभ्यास चल रहा है। बोलो राधे राधे। तो महात्मा सब है वो ऐसे ही श्वास छोड़ते होंगे, उसके उस श्वास से ये दुर्गंध आती होगी। एक ने कहा, क्यों रे दारी के, अगर महात्मा श्वास छोड़े तो दुर्गंध क्यों आवे लगे? एक कहवे लगा, मोकू तो ऐसो पतो चले, मालूम चले कि कोई पशु जंतु प्राणी भड़बड़ाई के मर गयो होगो, सड़सड़ाई के, और उसकी दुर्गंध आ रही है। अब महात्मन बेचारे ध्यान लगा के बैठे, उसको साफ सफाई को कोई ध्यान न रहे। अच्छा, लेकिन जैसे फिर आगे बढ़े ना तो ज्यादा श्वास, दुर्गंध और विषाक्त अग्नि के ताप में सब मूर्छित होने लगे, गिर गए। कृष्ण बुलाते रहे, पुकारते लगे। उनको पता था ये राक्षस है, लेकिन फिर चले ही गए, किसी ने सुनी नहीं। भगवान तो स्वयं जानते हुए भी अंदर प्रवेश किए, और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, अजगर ने अपना मुख बंद कर दिया। भगवान ने देखा सब ग्वाल बाल मूर्छित पड़े हुए हैं। भगवान ने क्या किया, वो अजगर के नासिका छिद्र जहां से श्वास लेना छोड़ना शुरू था, वहां जाकर ही बैठ गए भगवान। और श्वास लेना छोड़ना बंद हुआ तो एकदम इतना व्याकुल हो गया, उसका मस्तक ब्रह्मरंध्र फट गया और वहां से एक प्राण निकल गया, उसका भी हो गया गोविंदाय नमो नमो। भगवान कृष्ण वही ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से सब ग्वाले को नीचे लाए, बाहर उतारे, उसको पुनर्जीवित कर दिए। भगवान की अमित दृष्टि का प्रभाव, मैंने बात की थी पहले। तो अजगर का, अघासुर का प्राण तो गया, लेकिन उनके अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान के श्री चरणों में समा गई। परीक्षित ने कहा, इसका भी मोक्ष हो गया? बोले, अवश्य, इसका तो होने ही वाला था। अरे या को सदगति कैसे ना मिले? कोई भक्त हो, भगवान का नाम लेकर मरे, उसको भी उसका धाम प्राप्त होवे। और इसने तो कितनो गजब को काम कियो। भक्त क्या, भक्त और भगवान दोनों को अपने मुख में धर करके मरा है, उसकी तो परम गति होने वाली ही थी। लेकिन विचित्र घटना तो ये हुई परीक्षित कि आज भगवान ने अघासुर को मारा और ग्वाल बाल ने ठीक 1 साल के बाद कहा कि मैया मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर को मार दियो। ऐसे कैसे भयो? बोले, इसमें यही घटना हुई। हमने पहले दिन में एक कथा का मंगलाचरण की व्याख्या में थोड़ा निवेदन किया था, वर्णन किया था। ब्रह्मा जी आए थे, परीक्षा ली, ग्वाल बालों का हरण किया, 1 साल तक वहां ही रखा, और परीक्षा में अंत में तो स्वयं फैल हो गए। भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करके सिर्फ 3 परिक्रमा लगाकर चले गए, ऐसा भागवत में लिखा है। त्रिहि परिक्रम्य नत्वाच। अब देखो, शास्त्रों में विधान है कौन कौन से देवी देवताओं को कितनी कितनी परिक्रमा की जाए। प्रदक्षिणा, एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेः चतस्री कर्तव्या शिवस्यार्धं परिक्रमा शिवस्यार्धं प्रदक्षिणा। अगर भवानी माता का, चंडी का, देवी का मंदिर हो अकेला तो 1 परिक्रमा करनी चाहिए, एका चंडिया। रवौ सप्त, रवि એટલે કે सूर्य देव का मंदिर हो अगर, तो वहां को कितनी परिक्रमा की जाए? 7 परिक्रमा। तीसरा कार्य विनायके, अगर गणेश का,
गजानन का, विनायक का मंदिर हो तो उसको कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 3। देखो अब तक पता नहीं था तो 4 करते या 5 या 2, वो माफ, क्षमा, अज्ञान वश हो गया। लेकिन शास्त्र की बात सुन रहे आप, उसमें लिखा है तीसरा कार्य 3 करनी चाहिए। गणेश जी को परिक्रमा, प्रदक्षिणा, और हरे है चतस्री, हरि अर्थात नारायण, राधे श्याम का मंदिर हो, सीताराम का मंदिर हो, राम श्याम हो, नारायण ही साक्षात, अकेले भगवान नारायण का मंदिर हो, विष्णु का, तो भी कितनी परिक्रमा? चतस्री ही, 4 परिक्रमा। और शिवस्यार्धम परिक्रमा प्रदक्षिणा, शिव जी को सिर्फ आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। आपने देखा होगा वहां से पानी बहता है नीचे, वो गलती, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में विधान है, किया जाए तो पुण्यों का क्षय हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है। जान करके अब भूल ना हो जाए, अब तक ठीक है। शिव को सिर्फ आधी परिक्रमा करके वहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन यहां भगवान तो नारायण है ना, कृष्ण, तो उसको 4 परिक्रमा करना चाहिए। 3 ही परिक्रमा करके ब्रह्मा जैसे विद्वान, प्रकांड विधाता, साक्षात चतुर्वेद उसके मुख से निकलते रहते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने 3 ही परिक्रमा क्यों की? तो ब्रजवासी तो बेचारे ऐसे कहते हैं कि जब कोई बड़ा अधिकारी नाराज है जाए ना, तब ज्यादा उसके पास ठहरना ठीक ना है। बोलो राधे राधे। तो खिसक गए तुरंत ही ब्रह्मा जी। अथवा तो वो जो श्लोक है उसका थोड़ा ठीक ढंग से अन्वय करना चाहिए। कौन सा अन्वय? त्रिहि नत्वा परिक्रम्य च। संस्कृत के श्लोक के अर्थ बड़े जटिल होते हैं। 3 बार नमन करके विधिसर प्रदक्षिणा करके फिर चले गए। बच्चों ने आकर कहा, मैया मैया देख ले, आज कन्हैया ने बड़ो राक्षस मार दियो। अच्छा, तो भगवान मुस्कुरा रहे, बलराम जी को संकेत कर रहे, देख ले, इनको पता नहीं कि 1 साल बीत गयो पूरो वह घटना को। लेकिन वो बेचारे वहां गए थे ब्रह्मा जी का, अब 1 दिन कितना बड़ा, और 1 क्षण में वो काम हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा। तो अब भगवान ने जब थोड़े बड़े हो गए तो मैया को विनती की, निवेदन किया, मैया मैया अब हम गैया चराया करे, अब तो हम बड़े हैं गए थोड़े। बोले अच्छा बेटा, बोले चलो कोई बात नहीं, गैया चराया करो, लेकिन वाके पहले मुहूर्त देखो जाए। तो मुहूर्त देखो गयो, कार्तिक महीना की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मुहूर्त निकलो, जिनको कहते हैं सब ब्रजवासी गोपाष्टमी। जिस दिन को भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया, भगवान का एक नाम हो गया, बोलिए गोपाल भगवान की जय। अब गैया चराने के लिए तो बड़े बड़े बीहड़ दूर जंगल में, वन में, अरण्य में जा रहे हैं भगवान, सब ग्वाल बाल के साथ। एक बार ताल वन में पहुंच गए भगवान, और वहां बड़े बड़े रसीले मीठे मधुर फल देखे, और सबके मुख में पानी आ गया। अरे कन्हैया भैया, ये मीठो मीठो फल खायो जाए। लेकिन ग्वाल बाल ने थोड़े दूर जाकर बातें की कि कृष्ण कन्हैया तो बहुत चमत्कार करते दिखाते रहते हैं, बलराम जी महाबाहु कहाते हैं, राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निबर्हण, तो ये महाबाहु को चमत्कार देखो जाए आज। बोले क्यों? बोले ये फल तो खाना चाहते हैं लेकिन खा सकेंगे नहीं। क्यों? ये ताल वन में बड़ो भयंकर राक्षस रहतो है, वाको नाम है धेनुकासुर, और बड़ो गधा बनकर घूमतो रहतो है। अच्छा, बलराम जी को कहा, अरे बलराम भैया आप तो बड़े बलिष्ठ है, महाबाहु नाम ही देखो, चमत्कार तो दिखायो नहीं। बोले कौन सा चमत्कार दिखनो है? बोले दूसरों कोई तो नहीं, सिर्फ ये ताल वन के वृक्ष से जो फल लटक रहे हैं बड़े बड़े,
मधुर रस से भरे हुए वाको ही खिला दो। अच्छो, तो मैं जब बुलाऊं तब आ जाइयो। बलराम जी गए अंदर और अपनी दोनों विशाल भुजाओं के बल से वृक्ष को ऐसे जाड़ना शुरू कर दिया कि टपाटप सैकड़न फल नीचे टपक गए। और वहां की ध्वनि आवाज सुनते ही वो जो था ना धेनुकासुर, वो गधा बनकर दौड़ा, पीछे घुमा और लात मारने की कोशिश की। बलराम जी ने लपक कर उसके दोनों पैर पकड़ लिए और चक्कर घन्नी की तरह घुमाना शुरू किया और ऐसा घुमाया और ऐसा फिर टपका नीचे पटका, उसका भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। धेनुकासुर से वन के मीठे रसीले फल की मुक्ति हुई, उसको कोई खा नहीं सकते थे। तब तो फिर टोपली भर भर के बहुत खाए और बाकी घर भी लाए। अब भगवान मार्ग में सोचने लगे कि बलराम जी ने तो फलों को धेनुकासुर से मुक्ति दी, फल की मुक्ति हो गई, लेकिन अब जल की जो कालिया नांग है उससे मुक्ति कैसे दिलाऊं? अब मेरे भैया है शेष नांग और ये है कालिया नांग, दोनों एक बिरादरी के हैं भैया। अब मैं वाको मारूंगा, मेरे भैया बलराम जी को सही नहीं लगेगा और वो मेरो साथ छोड़वे वारो नाई, अब कुछ करवो पड़ेगो। भगवान ने उपाय ढूंढ लियो। घर में आए भोजन के समय सब ग्वाल बाल कन्हैया के साथ बलराम जी के साथ भोजन पा रहे थे और मजाक कर दी। जैसे ही यशोदा मैया ने पूछा, अरे कन्हैया बलुआ ठीक से गैया चराते हो ना, कोई वहां तूफान नहीं करते? बोले अरे मैया कहा बात करे। कृष्ण कन्हैया कहने लगे, बोले कहा भयो? अरे बहुत गजब की घटना भैया, आज तो बता दूं। बोले अच्छा बता दो। अरे बलराम जी ने आज कमाल कर दियो, जय हो बलिहारी। सब ग्वाल बाल उनके बखान कर रहे हैं तो बलराम जी भीतर ही मन बड़े मुस्कुरा रहे। वाह क्या बात है, अपनी आज चारों दिशा में जय जयकार रह रही है। लेकिन भगवान कृष्ण ने बताया, मैया सुन ले, आज मेरे भैया ने जंगल में एक बड़ो बहुत विशाल गधो मार दियो। अब जब गधो मार दियो ऐसो कियो तो बलराम जी का मुंह लटक गया। कहवे लगे, देख ले मैया, ये सब मेरी हंसी उड़ावे, खास करके ये कन्हैया। मैं या को ज्येष्ठ भैया हूँ, मैं की जरा भी इज्जत ना किया करे, या को समझा कर। यशोदा मैया कहवे लगी, अरे कन्हैया इतनो नटखट बने, तेरो ये बड़ो भैया है। बलराम बेटा वह की बातन पर बुरो मत लगाइयो, ये तो ऐसा ही नटखट लीलाए करते डोल तो फिरे। बलराम घबराइयो मत। बोले नहीं नहीं माँ, आज के बाद या की पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग, मैं या के साथ जाने वालो नाय नाय नाय। अच्छा, भगवान कृष्ण भीतर ही मुस्कुराने लगे, यही तो हम चाहते थे, राम कीन चाहहि सोई होई। बलराम जी को मनाया, शांत हो जा बेटा, कल वैसे भी तो कुछ जानो नहीं। क्यों मैया? बोले कल तेरा जन्मदिन महोत्सव है, सब गोपियन आएंगी, तेरी आरती करेंगी, तेरी पूजा करेगी, तेरा गीत गाएंगी, बड़ो जन्म महोत्सव होगो। वाको गैया चराने जाने दे, तू घर ही रह। वैसे बलराम जी रहने वाले तो थे नहीं, लेकिन माँ के कहने से आज रह ही गए। अब भगवान आए ग्वाल बाल के साथ गैया को चराने के लिए और सीधे पहुंच गए काली दह के पास, जहां कालिया नाग यमुना जल को विषैला किए हुए रहता है। इतना जल विषैला हो गया है सज्जनों कि कोई पक्षी भी वह जल से निकले ऊपर से तो पतंती परिगाहा खगाहा, वो पटक जाते हैं नीचे, व्याकुल होकर गिर जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरे पशुओं की तो बात क्या। गायों ने जैसे जाकर वहां पानी पिया, विष के प्रभाव से सब मूर्छित भय गए। भगवान की अमी दृष्टि से फिर से सभान तो है गई, लेकिन भगवान ने अब संकल्प किया, अब ये कालिया नांग की खैर नहीं। अब देखो सज्जनों, सत्संगी आत्माओं, गेंद के बहाने दड़ो
एक गेंद के बहाने गए भगवान यमुना में, ऐसा भागवत में कहीं लिखा नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से ही कदम पर चढ़ गए। खेलते खेलते सब ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया वहां से नीचे उतर जा, वो कालिया नांग है, कहीं पैर फिसल गए तो बचने वारो नहीं। बोले अच्छो मोकू तू नांग से डरावे, अरे मैं ब्रज को स्वामी हूं और मोकू डरायो करे, वाकू चेला बना दूंगा मैं। बोलो राधे राधे, मैं डरवे वारो नहीं, अब तो मैं जाऊंगा ही। कन्हैया ने जीद पकड़ ली और रुके नहीं। जैसे ही ग्वाल बाल मनाते रहे, भगवान ने एक छलांग लगाई कदम के वृक्ष से और गए नीचे। किसी को भरोसा ही नहीं था कि भगवान कालीदह में उतर भी जाएंगे। सब व्याकुल हो गए, पीड़ित हो गए। कन्हैया क्या कर दिया तूने, अब मैया हमको नहीं छोड़ेगी। चिंता में बेचारे सब मूर्छित भये। शाम का समय होने लगा। यहाँ यशोदा मैया को आशंकाएं होने लगी, मेरे कन्हैया अभी तक क्यों नहीं आयो। अरे बलराम बेटा, जब तू वाके साथ में रहिया करे ना, तब वो नटखट की मोके कोई चिंता न रहे, लेकिन अब तू घर पे है, मोको बड़ी चिंता है, कहाँ होगो। तब तो कहे मैया तो को बहुत चिंता है, चल आज हम साथ में उसको ढूंढ लाते हैं। निशान देखते देखते कदम के पैर के नंद बाबा, यशोदा मैया और बलराम जी आए। जैसे ही कालीदह पे आए, गैया को व्याकुल रंभाती हुई देखी, सब गाल बाल मूर्छित। बलराम जी तुरंत समझ गए थे, आज कृष्ण कन्हैया ने मेरी मजाक क्यों की। रात को आक्रांत है, सब बहुत अंदर से पीड़ित है। भगवान को लगा ज्यादा देर लगाना ठीक नहीं है, हो सकता है ब्रजवासी अंदर कूद पड़े। भगवान ने पानी में खलबली मचाई, सब नाग कन्याएं आ गई। लेकिन नाग कन्याएं जैसे ही सुंदर श्याम का सुंदर लावण्य रूप देखा, मुग्ध हो गई। अरे देख ले, ऐसो पुरुष तो हमने कभी नहीं देखो, कितनों भोलों से ये लालो है, यहाँ पर तो बड़ी दया आवे। लेकिन ये जल में और जिंदा है, मनाने लगी। नरसिंह मेहता अपने पद में लिखते हैं ना, छोटे थे तब हम गाते थे, बस एक पंक्ति, हे जल कमल चांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जागशे जागशे, तने मारशे मने बाळ हत्या लागशे। हे जल कमल चांडी जाने बाला, जल कमल छांडी जाने वाला, स्वामी अमारो जागशे जागशे, तने मारशे मने बाळ हत्या लागशे। हे जल कमल छांडी जाने वाला। हे जल कमल चांडी जाने बाला। नाग कन्याओं ने विनती की कि चला जा यहाँ से बेटा। अरे बच्चा, तू जानता नहीं है, ये कालीदह में बड़ा भयंकर नाग रहता है, वो हमारा सबका स्वामी है, पतिदेव है, वो तो कुछ छोड़ेगा नहीं। बोले अच्छा, मुझको डरा रही है, बुला अपने स्वामी को, मैं भी देख लूं वाको। और जैसी ही गर्जना की भगवान ने, तुरंत कालिया नांग सो रहा था, जाग गया। 101 फन वाला नांग था वो, 101। बोलो जय श्री कृष्ण। 101 फन वाला नांग जागा और एक फुसकार मारी, पूरे कालीदह में खलबली मच गई। सब बाहर डरवे लगे। अब देखो, सर्प का एक नाम है भोगी, वो एक बार किसी को लिपट जाए वो फिर छोड़ता नहीं है। भगवान के शरीर से लिपट गया
लेकिन भगवान, अगर सर्प भोगी है तो भगवान तो है। बोलो जय योगेश्वर, महायोगेश्वरेश्वर। भोगी के पकड़ में से तो कोई योगी ही बच सकता है। भगवान ने भी अपना शरीर इतना फुलाया फुलाया फुलाया, धीरे धीरे बेचारा की पकड़ है वो ढीली पड़ती गई। घबरावे लगा, अरे ये छोटा सा बच्चा, इतनी ताकत। अब तो भगवान ने अपना शरीर इतना फुलायो कि पकड़ पूरी ढीली हो गई और तुरंत छलांग लगाकर भगवान आ गए फैन पर, चढ़ गए ऊपर। तो दूसरी अनेक फैन थी उनकी, उससे काटने का प्रयास करने लगे और कृष्ण कन्हैया धीरे धीरे एक फैन से दूसरी फैन, दूसरी से तीसरी नृत्य करने लगे। जैसे शिव भगवान का आपने देखा होगा तांडव नृत्य। और एक एक फन को भगवान ने अपने पैर से ठुमका लगा लगा कर रक्त रंजित कर दिया। सूरदास जी अपनी वाणी में गाते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, फम 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 फनन पर, पम पम पग पटकत, पम 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 पलत पर। धन्यवाद। और थोड़ा, पम 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 पग पटकत, फम 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 फनन पर, पम पम पग पटकत, पम 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 फलन पर। विम 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 विनत करत नागवधू भारी, विम 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 बिनत करत नागवधू भारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओह तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुने, ससिक ससिक संदादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुने, ससिक ससिक संदादिक नन 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति तांडव गति तांडव तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, विविध विविध विद्याकर दन 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 देव सकल। गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत देतारे, गंग 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 गुनि गंधर नाचत देतारी, नाचत देतारे। ए नाचत देतारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। ए नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किन 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 हो जाने, सूरदास प्रभु की बानी किन 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 हो न जानी, सूरदास प्रभु की बान किन 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 हो न जानी, सूरदास प्रभु की बानी किन 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 हो न जानी। चम 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 चरण परत निर्भय किया खारे, चम 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 चरण
अपने वश में किया, एक एक पैर का ठुमका लगाकर रक्त रंजित कर दी फैन, तो मानो कि तमोगुण के रूप में उसके मुख में से विष निकल गया, रजोगुण के रूप में उसके मस्तक से रक्त निकल गया, और रक्त निकलने से बेचारा क्या हो गया? विरक्त। और तमो रजोगुण के बाद क्या बचता है? सत्व गुणी होकर के भगवान को मन ही मन प्रणाम करने लगा। थक गया कि इसके साथ ज्यादा तूफान करने की आवश्यकता नहीं। नाग कन्याओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की प्रार्थना करी, भगवान हम आपको पहचान गई, अब आप इनको छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे आपके चरणार विंद पड़े हैं, आपने यहाँ पर बड़ी कृपा करी। बोले कृपा करी? या को रक्त रंजित कर दियो या और आपको मेरी कृपा लग रही है? बोले अवश्य। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टेर् धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। जैसे माता पिता कोई बच्चे को ताड़ना देते हैं, मारते हैं, फिर भी उसके हित के लिए होता है कि नहीं? गुरु की ताड़ना, माता पिता की ताड़ना ऐसे ही है। परमात्मा आपने उसको ताड़ित किया है, लेकिन उनकी दुराग्रह वृत्ति को मिटाने के लिए। अब आप के चरण रज हमको मिले, यही प्रार्थना है। देखो उनकी बुद्धिमानी। चरण रज तो कब मिले? जब भगवान के चरण रज पे पड़े। अब तो पानी में है अभी तो। न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः। आपकी चरण रज की चाहना है। दूसरी ये संसार में कोई भी वस्तु, स्वर्ग के सुख की भी हमें कामना नहीं है, लेकिन एक तो प्रार्थना करती है, हम सब मिलकर पति ही प्राणः प्रदीयताम, हमारे पति को प्राण को तो बख्शिश देना, उनके प्राण ही ना चला जाए ऐसी कृपा मत कर देना प्रभु। भगवान ने कहा भाई आपकी प्रार्थना पर मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने जैसे ही नीचे उतरने का प्रयास किया, तुरंत ही सब फैन को टाइट करके वो बड़ा अकड़ गया। भगवान ने कहा देखो आप सब तो गिड़गिड़ा रही हो और याकी अभी अक्कड़ कम नहीं हो रही है। तुरंत इशारा किया, स्वामी जी ढीले हो जाओ नहीं तो फिर से ठुमका मारना शुरू कर देंगे। बोलो राधे राधे। ये छोड़ व्यवहार नहीं, इसके श्री चरणों में मस्तक नवा दो। बोले मैं क्यों नवाऊं? अरे मैं क्यों क्षमा मांगू? मैंने भूल की क्या है? देखो अब तर्क करने लगे। तो बहुत से भक्त तो होते हैं भगवान को, भीतर से मानते हैं, लेकिन बहुत तर्क वितर्क करने के बाद मानते हैं। ये भी तर्क करने लगा। 3 भक्त है ऐसा। रामायण में आपने देखा वाली, उसने भी बड़े तर्क किए। फिर एक चरित्र को कल सुना संक्षेप में, बलि, वो भी बड़ा तर्क करता है। और आज सुन रहे हैं वो काली। तो वाली, बलि और काली ये सब तर्क करने वाले, बाकी मान लेते हैं तो तर्क करते हैं। बोले क्या भूल की ऐसा तू कह रहा? ये पूरे मेरे यमुना हृदय को जो है विषैला कर दिया और कह रहा है कि मेरा कोई अपराध नहीं। बोले मेरा एक प्रश्न है, पहले उनका जवाब दीजिए प्रभु, बाद में मुझे दोषी ठहराइए। तो प्रश्न करने लगा, मुझे पहले ये बताओ इस सृष्टि की रचना कौन करते हैं? बोले हम करते हैं। सृष्टि में सब प्राणियों की रचना किसने की? बोले हमने। सृष्टि में सर्पों को किसने बनाया? बोले हमने बनाया। बोले बस बस बस, मेरे प्रश्नों का जवाब आ गया। तन मन धन सब तुझको अर्पण, मेरा ना लागे कुछ भी, सब कुछ दिया हुआ है
मेरा। बोलो जय जगदीश हरे। तो तेरा दिया हुआ ही है सब कुछ। अरे सर्प आपने हमको बनाया, क्यों बनाया? और बनाया भी तो हमारे मुख में जहर डाला आपने कि नहीं? बोले हाँ। हमारे अंदर अमृत भी डाल सकते थे कि नहीं? बोले डाल सकते थे। हमको जहरीला बनाया और हमारा क्रोधी तामसी स्वभाव भी आपने बनाया। अगर प्रेम भरा स्वभाव अमृत मुख में होता तो तोता मैना की तरह हम भी घर घर में पाले जाते, हमको भी मिष्टान पकवान सब कुछ मिलता। लेकिन अब तो लोग हमें देखकर ऐसे लोहे का अस्त्र शस्त्र लेकर हमारा मुंह कुचल देते हैं। ये हमारी हालत है। ये सब आपने दिया है कि नहीं? भगवान ने कहा भैया तुम तो बड़ा पढ़ा लिखा है, हमको ही कटघरी में खड़ा कर दिया। अच्छा, बोले ये मेरी प्रार्थना है आपको, आपने ही सब कुछ बनाया। अगर जहरीला ना बनाता तो मैं ये जल को जहरीला थोड़ा करता। बोले देख बेटा, एक मेरी बात भी सुन ले। मैंने सर्पों को बनाया है तो साथ साथ में एक रमणक द्वीप नाम का स्थान बनाया है जहां सिर्फ सर्प की जाति ही रहती है। तू यहाँ क्यों आया है? सब प्राणियों का प्राण ले रहा है। बोले मैं इसलिए यहाँ रह रहा हूँ महाराज जी, क्योंकि वहां मुझे गरुड़ से डर लगता है, वो सब सर्पों को खा जाता है। और यहाँ श्रौभरी ऋषि का शाप लगा हुआ है, यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। बोले ये बात है, अब मेरा निशान तेरे पर पड़ गया है तो चिन्ह मोहर लग गई मेरी। अब तुझको जगत में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब देखो भाई, कोई पुलिस वाला है वर्दी में हो तब तो सब डरते हैं कि नहीं, वहां से सावधान रहते। और सामान्य मानस, वो भले पुलिस वाला हो लेकिन सामान्य कपड़े में हो, वहां से कोई नहीं डरेगो, बुलाएगो भी नहीं। तो अपने यूनिफॉर्म का, गणवेश का महत्व होता है। कोई कंठीधारी हो, त्रिपुंडधारी हो, माला हो हाथ में, तो लगता है भक्त का भगवान है, उससे यमदूत भी डरते हैं। शिव जी का नाम, राम कृष्ण गोविंद, जिसका नाम उच्चारण मात्र से असंख्य अनेक पाप जलकर भस्म होते जाते रहते हैं, ऐसे भगवान का नाम लेने से दूत भी डरते हैं कि ये तो भैया अभी ड्यूटी में है, भजन में लगा है। मृत्यु भी उससे डरती है। मार्कंडे नाम के ऋषि थे एक, उसकी सिर्फ कितने वर्ष की आयुष्य थी? 5 साल, छोटी आयु पाए। लेकिन यमदूत लेने आए तो शिव जी की पिंडी से बथ भर के आलिंगन कर लिया, भेंट लिया। शिव जी के वो लिंग चिन्ह को बचाओ, शिव शिव शिव, रक्षमाम त्राहि माम, महादेव महादेव महादेव। और भगवान शिव जी खड़े रह गए त्रिशूल धारण करके। हे यमदूत वापस जाओ, अब ये मेरा है, ही इज ऑफ माइन, अब ये मेरा है, इसको आप नहीं मार सकते। बोले अच्छा, विधान में समस्या आ जाएगी। बोले विधान में संविधान करो, कुछ फेर हो जाता है कि नहीं? जब बड़े मनुष्य का हाथ होता है कोई व्यक्ति का, अरे भाई एक बड़ा प्रधान होता है, सीएम चीफ मिनिस्टर, पर उसके पर भी एक कानून होता है जिसको कहते हैं राष्ट्रपति। अगर वो चाहे तो किसी का फांसी का फंदा भी रुकवा सकता है, चाहे तो। ये उसकी अपनी अलग सी कानूनी है, आप जानते होंगे। ज्यादा हम पॉलिटिक्स में, बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के पास बात गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब शिव जी ने कहा है तो संविधान में मुझे कुछ ऐसा वैसा करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अपनी स्वयं की आयुष्य उसको 5 दिन दे देता हूं। और आपने 1 दिन की गणना गणी थी, 1000 चतुर्युगी होवे तब ब्रह्मा का 1 दिन। तो मार्कंडेय जी जो छोटी आयु वाले थे,
वो बड़े बन गए। इसलिए भगवान का नाम रटते रहो। काल भी डरेगा, आपसे कंपेगा थर थर। भट्ट जी एक वृंदावन के बहुत अच्छे संत, वो कहते हैं कि पहले तो जब आपका दास नहीं बना था ना भगवान गुरुदेव, तब तो यमराज से मैं डर रहा था, लेकिन अब जब मैं आपको चेलो बन गए हो, दास बन गए हो, तब यम मोह से डरने लगे। कितना सुंदर है ऊपर। मदन गोपाल चरण तेरी आयो, 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 चरण कमल की सेवा दीजिए, 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 सेरो कर राखो हरि जायो, मदन गोपाल चरण तेरी आयो, 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 जे नर विमुख भयो गोविंद सो, जे नर भयो मुख से गोविंदो। देखो हम भगवान के सम्मुख रहते हैं ना, तो माया हमारे पीछे रहती है। हम भगवान को पीठ दिखाते हैं ना, तो माया हमारे सामने रहती है और वो हमें तंग करती है। तो सामने रहने को कहते हैं सम्मुख रहना, और भगवान को पीठ देने को कहते हैं विमुख रहना। जो कोई गोविंद को विमुख है गयो, वाको तो काम खल्लास है गयो। जे नर विमुख भयो गोविंद सो, जे नर विमुख भयो गोविंद सो, जे नर विमुख भयो गोविंद सो, जे नर विमुख भयो गोविंद सो,
बोले मदन गोपाल भगवान की जय। हो मार्कंडेय जी भगवान की कृपा से दीर्घायु चिरंजीवी में उनका नाम आ गया। 8वें चिरंजीवी उसमें उनकी गिनती हो गई भगवान शिव जी की कृपा से। वर्णन भी है भजन में। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे सब प्यारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल तोता शिव के भजन बिना खावे गोथा। शिव 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 बोले तोता शिव के भजन बिनो खाए गोथा। मरकंडे छोटी आयु पाए। ओ मरकंडे छोटी आयु पाए। शिव कृपा से अमर हो जाए। अमर होने का वर पारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। हो शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। हे जी दुख कटेंगे तेरे सारे। हे जी दुख कटेंगे तेरे सारे। शिव रट राम मन शिव रट राम। छोड़ दे कपट मन शिव रट राम। शिव रट राम मन शिव रट राम। छोड़ दे कपट मन शिव रट राम। हे जी छोड़ दे कपट मन शिव रट नाम। रट राम मन शिव रट राम। छोड़ दे कपट मन शिव रट राम। शिव रट नाम मन शिव रट नाम। छोड़ मन शिव रट नाम। छोड़ दे कपट मन शिव रट राम। ओ छोड़ दे कपट मन शिव रट नाम। शिव रट राम मन शिव रट राम। छोड़ दे कपट मन शिव रट राम। शिव रट नाम मन शिव रट नाम। छोड़ दे कपट मन शिव रट नाम। छोड़ दे कपट मन शिव रट राम। ओ छोड़ दे कपट मन शिव रट नाम। छोड़ दे कपट मन शिव रट राम। छोड़ दे कपट मन शिव रट नाम। शिव रट राम। शिव रट नाम। भगवान ने काली मर्दन किया। बाहर आए काली नांग रमणक द्वीप की ओर चले। तब ही देखा तो शाम हो गई। बोलो राधे राधे। रात में एक गजब की घटना बनी। वो प्रसंगों को कल ही कथा में वर्णन करेंगे।
भगवान ने बहुत सी ऐसी दिव्य लीलाएं की है जो अलौकिक है। दावाग्नि का पान किया, वेणुनाद, बंसरी बजाई, वो सूची थोड़ी बताएंगे आपको, अभी हम थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे। तो आरती की तैयारी करें और साथ में ही हरि नाम संकीर्तन के द्वारा वाणी को विराम की ओर ले जाते हैं। आज की कथा हिंदी में रही, कल से हम गुजराती में बोलेंगे। थोड़ी ब्रज की भाषा थी इसलिए हमने भी प्रयास किया, टूटी फूटी सी थी। बहुत से जानकार है यहाँ मौजूद प्रस्तुत, दोष को क्षमा करे। वाणी के दोष हमारे बालूराम कल बोल रहे थे, वो गुरु शरण प्रकाश में गुरु जी ने 100 से ज्यादा पुस्तक लिखे। बोलो राधे राधे। तो वहां उनको पता नहीं था कि मेरे मुख से पुस्तक ऐसा निकल रहा है। उनकी इच्छा तो थी भजन लिखे, लेकिन वक्ता कभी बोलता है राम जी के गुरु के बारे में बोलता है और नाम ले लेता है कुछ दुर्वासा। बाकी उनके हृदय में मन में होता है कि उनके गुरु है वशिष्ठ, ज्यादा से ज्यादा कहे तो विश्वामित्र, उनकी सुरता में है। लेकिन मुख से ये त्रुटियां वक्ताओं से भी हुआ करती है। हम तो प्रारंभिक है, पापा पगली, प्रारंभ में भी हो और ऐसा कुछ ज्ञान हो जाए, अंतिम भी हो कथा। बोलो राधे राधे। तो वक्ता 500 कथा करने के बाद भी ये वाणी के द्वारा दोष होते रहते हैं, स्वाभाविक है। ये बहुत बोलते हैं ना, तब कुछ ना कुछ वाक्यों से गलतियां होती ही रहती। मनुष्य गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती ही है। लेकिन भूल होकर भी, भूल करके भी कोई सुधर जाए उसको इंसान कहते हैं। ये अब ज्यादा डायलॉग नहीं लगाएंगे। बोलो राधे राधे। बोल हरि 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 क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे एक पल में भारी, पाप कटेंगे पल में भारी, नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत
यादव गोविंद